तो कल हम क्वेश्चन को कर लिया था, यहाँ तक हो गया था ना, इसका आंसर 7.2 आ गया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग आ गए थे, हमने कहा था इस क्वेश्चन को आप करिएगा। आगे के क्वेश्चन भी मैंने दिखाए थे, तो जो लोग अभी तो पिछली क्लासेस को देख चुके हैं तो वो लोगों के लिए तो ठीक है, पर जो अभी देख रहे हैं कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्र ओ के वृत्त में ए बी सी डी इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज हैं कि ए सी वृत्त का व्यास है। तो एक काम करते हैं, हम एक सर्किल खींच लेते हैं इतना बड़ा, ठीक है। और उसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज भी बना लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतना सारे साइड्स को छू रहा है ना, ठीक है। एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। और उसके बाद कह रहा है कि ए सी क्या है, ए सी, अरे ये वाला ए सी, मुझे ए यहाँ से बनाना चाहिए था, तब मैं ऐसे बना, चलो कोई बात नहीं। ए सी वृत्त का क्या है, व्यास है। लाइन खींचने वाला भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया ए सी, ये ओ मान लेते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है क्योंकि, ठीक है। तो ए सी व्यास है। अब ये कह रहा है कि ए बी डी, ए बी डी, यानी कि ऐसे भी एक खींचेगा। लाइन टेढ़ी हो रही है पर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ए बी और डी, ये कितना है, 28 है, ठीक है। तो कह रहा सी ओ डी, सी ओ डी इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर ये 28 है तो ये कितना होगा, ये भी 28 होगा, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी सर्किल पर, अगर कोई सर्किल पर कोई हमारे, ऐसे समझा देते हैं हम आपको, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर सर्किल के अंदर हम एक कॉर्ड खींचें, कॉर्ड मतलब एक जीवा खींचें, और कोई भी दो, चाहे हम इधर एंगल बनाएं, ठीक, सेंटर जा रहा है, और चाहे हम इधर एंगल बनाएं, सेंटर से जा रहा है, तो ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बस वो सेंटर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटर जा रहे हैं, तो देखो 28 ये होगा तो 28 ये होगा, क्योंकि इनका कॉमन कॉर्ड क्या है, ए डी है। क्लियर। अब अच्छा, पूरा ये डिग्री, अगर ये सेंटर से जा रहा है तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 28। तो अगर 30 करते तो 60 आता, दो कम कर रहे हैं तो जो ज़्यादा आएगा 62। अगर ये 62 है तो ये भी कितना होगा, 62 होगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ये 28 है तो ये भी 28 होना चाहिए, तभी तो ये 90 बनेगा। अब आपसे कह रहे हैं ये एंगल कितना होगा, तो बताइए, अगर ये x है, ये 28 है, ये 28 है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, x प्लस 28 प्लस 28 और इक्वल टू कितना, 180। तो 28 28 56, उधर 56 चला जाएगा, तो 180 में अगर मैं 56 माइनस करूँ 56, तो अगर 60 माइनस करते तो 120 आता, पर 4 कम माइनस कर रहे हैं तो 4 ज़्यादा आ जाएगा, तो 124 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 432 ग्राम मिश्र धातु में लोहा जस्ता यानी जिंक, ये जिंक है, ठीक। तो अगर आयरन, जिंक और कॉपर के बीच में रेशियो 9, 5 और 10 है, इनके साथ मैं x लिख लेता हूँ, सुविधा ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 9 5 14 10 24, टोटल कितना हो जाएगा, 24x। और ये 24x की वैल्यू किसके बराबर है, तो 24x की वैल्यू है 432 ग्राम के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432/24। तो 24 का पहाड़ा आता है, 24 दूना 48, यानी 24 का नाम 24, और 24 अट्ठे होता है ना, 18 आएगा। चलो 12 करते हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 6 72, और 36 का आधा करोगे तो 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। एक चीज़ समझ में आ गई। तो ये है 9 × 18, ये कितना है, 9 × 18, ये है 5 × 18, और ये है 10 × 18। अब ये कह रहा है 18 ही ग्राम जस्ता यानी जिंक मिलाया जाता है, जिंक में हम 18 यानी 1 और 18 हम मिला देते हैं।
तो ये हो जाएगा 5 और 1 मिला करके 6 इंटू 18। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि लोहा, लोहा यानी आयरन यानी कि 9 इंटू 18। ठीक, और तांबा, तांबा यानी कॉपर यानी कि ये वाला 10 इंटू 18। और आखिरी में जस्ता यानी जिंक यानी कि बचा अब जो मिलाने के बाद 6 इंटू 18। इनके बीच में रेशियो क्या रहेगा? ऑब्वियस ही बात है, 18 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 9, 10, 6 बचेंगे, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा। ठीक है, अब 18 का मल्टीपल कर दो, फिर प्लस करो। मैंने ये देखा कि 18 आ गया, मैंने दिमाग कहाँ से लगाया? देखो, मैं ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने याद कर ली है। ठीक है, हमने ये देखा 18 है, और यार 18 ही ऐड कर रहे हैं। जब 18 में 18 ही ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितने टाइम से उसका एक और बढ़ जाएगा। अगर हम 36 ऐड कर रहे होते तो 2 गुना हो जाता, 54 ऐड कर रहे होते तो 3 गुना, 3 इंटू 18 ऐड कर लेते तो 5 3 8 इंटू 18 करते हैं यहाँ पर ना। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रेटजी लगाओगे तो मल्टीपल फालतू का मल्टीपल करना, ये सब फालतू की चीज़ें करने से बचोगे। अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक व्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आती है तो ठीक है, वरना ट्रिक से काम बनेगा तो इतनी जल्दी नहीं। अगर ये 18 है तो ये 18, देखो ये 90 होता है, तो बचा 1, तो ये बचा 4, तो 18 चौक 72, ये 72 हो जाएगा। घटाने की जरूरत नहीं है कि 90 में से 180 में से ये 18 प्लस ये करके दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। ये 5 इंटू 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो 1 गुना निकल गया तो 4 गुना बचा, ये 90 हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a अपॉन बी, तो जाहिर सी बात है ये निकलेगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब कॉसेक 18, कॉसेक 18 का मतलब ये होगा, देखो साइन की वैल्यू 10 अपॉन 10 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी अपॉन अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बिल्कुल रटी हुई हैं, पता है, तो ये सब लिखेंगे नहीं, वो डायरेक्टली मल्टीपल करके लिख देंगे सीधा कि ए स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा कितना? बी, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर क्या ही करना। पर कॉसेक का देखो, अब जो यहाँ देखते हैं कॉसेक, कॉसेक अब 72 के लिए ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये आ जाएगा कितना? अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? बी। अब अगर इसका एल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा एल्शियम बी, और बी का बी से मल्टीपल करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा, पर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों का एल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर अपॉन बी, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और इसको यहाँ से चेक करो और आंसर टिक करो। ठीक है, आगे करते हैं। कह रहा है एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है, इसका मतलब ये है कि 4a की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी के बराबर है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 324 है, तो 324 किसका स्क्वायर होता है? ए की वैल्यू 18 हो जाएगी, 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 इंटू 2 यानी 18 दूना 36 हो जाएगा एल प्लस। और ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई यानी वर्थ कितनी है? 12 है, तो 12 3 36 होता है, तो 12 दूनी 24, तो एल की वैल्यू डायरेक्टली 24 लिखोगे, घटाने बटाने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि बताइए आयत का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी। अब आप सोचोगे कि 24 का हम 12 से मल्टीपल कैसे करें, तो देखो ये 24 को फिर देखो आप जरा, 12 इंटू 2 लिखा हुआ है और 12 से ही करना है, 12 12 में 144, 144 का दुगना 288, मल्टीपल ये नहीं करना 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस तरीके से ना बहुत आसानी से आप कर लोगे, विद इन अ सेकेंड आपका समय भी बचेगा। चलिए इस सवाल को करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, आप अपनी कॉपी पर पहले नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो 9 चौको 36, ये 4 आ जाएगा, और क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अब ये 96 में से 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 92। 92 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौको 92 होता है। हालांकि आधा कर लो 46, फिर आधा कर लो तो 23, तो इसका पूरे का सिस्टम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 16 और 23 करोगे तो कितना आ जाएगा? 39।
बिल्कुल सही 39, और 84 में 39 ऐड कर लो भाई। अगर इससे एक कम कर लो तो ये 83 हो जाएगा, और ये कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा। 8 4 12 यानी 123। ठीक, समझ में आया? इस तरीके से आपको कर लेना है। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल ना थोड़ा सा ऐसा है कि क्या बताऊँ कि अगर आपने सवाल लगाया हुआ है, आपने बहुलक, मॉड, मीडियन और मीन, मीडियन, मॉड वगैरह पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो बहुत आसान सवाल है, आपके लिए ऊपर फार्मूला आना चाहिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो समस्या है, फिर आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और ये एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि बहुलक यानी मॉड ज्ञात करना है। तो मॉड का फार्मूला होता है, मैं लिखूँ कहाँ, मैं इसको ऊपर कर लूँ। अच्छा, दशमलव के 2 अंकों तक भी ले जाना है तो ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, करनी पड़ेगी, पड़ सकती क्या। तो मॉड का फार्मूला होता क्या है, मैं पहले फार्मूला लिख दूँ। एल प्लस, मैं समझाता हूँ क्यों। ये एल क्या है, F1 क्या है, ठीक, F माइनस एफ नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 प्लस नहीं होता शायद, माइनस होता है, सॉरी माइनस, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, दोनों चीज़ें माइनस होती है। F0 भी माइनस होता है और F2 भी माइनस होता है, और इनटू में इनके होता है H। अब ये है क्या क्या, देखो आपको देखना है सबसे पहले ये सीरीज़ देख रहे हो, 0 से 10 तक 10 लोग हैं, 10 से 20 तक 16 लोग हैं, 20 से 30 तक 24 लोग हैं, 24 से 40 तक आपको 35 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। 40 से 50 तक आपको 30 लोग मिल जाएंगे, 50 60 ऐसे करके मार्क्स लाए गए हैं, और उनमें स्टूडेंट की संख्या है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये वाला संख्या, अब इसको देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है, ये, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेंगे, कलर चेंज कर लूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। अब ये हो जाएगा हमारा F1। तो जाहिर सी बात है, इसके पहले 1 के पहले क्या आता है, 0, 1 के बाद आता है 2, तो F2 की वैल्यू 30 और F0 यानी F0 की वैल्यू 24 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके सामने इनकी लिमिट लिखी हुई है 30 से 40, तो L4 होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 30, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। लिखने की ज़रूरत है क्या, मैं बार बार इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F1 ये सारी चीज़ निकले। अब H क्या होता है, H होता है इनके बीच का गैप कितने का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हर बार देखा जाए तो H की वैल्यू में 10 का गैप है, तो वो 10 आ जाएगा। अब मॉड निकालना है, फार्मूला लगाते हैं। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 प्लस F1 की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस F0 की वैल्यू हो जाएगी 34। अरे यार 24 नहीं 34, 30, अरे यार 24 ही है, कहाँ दिमाग है मेरा, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी 35 का दुगना हो जाएगा 70, ठीक है। समझ में आ रहा है, 70 कहाँ से आया, 35 का दुगना माइनस F0 यानी कि हमको 24 भी माइनस करना है, और इसके आगे की संख्या यानी 30 भी माइनस करनी है, और इनटू में करना है 10। ये पूरा प्रोसेस होगा, क्लियर। तो ये 24 30 54 हो जाएगा, 70 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 30 प्लस घटा दो इसमें से तो 11 आ जाएगा, अपॉन में 30 में से 54 जाएगा, तो सॉरी 70 में से 54 जाएगा, तो इधर से 6 उधर से 1, तो 16, नीचे 16 आ जाएगा, और इनटू में कितना 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 तो आएगा ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 11 पचे 55, तो 55 को 8 से डिवाइड करना है, 8 छंग 48, 8 सते 56, ठीक है। तो 55 की जगह देखो 56 अगर होता तो यहाँ से आ जाता 7, और यहाँ से आ जाता 30, 30 और 7 37 के आसपास कोई संख्या होती तो मज़ा आ जाती, ठीक है। 37 के आसपास, तो 37 के आसपास कौन संख्या है, क्या ये है, नहीं, ये है, हाँ, ये है, नहीं, ये बहुत दूर है, ये तो ये दोनों काफ़ी दूर है, पर इनमें से 36.88, हाँ अगर यही आंसर 36.88 होता, 36.92 होता, 36.83 होता, और 36.94 होता,
तो भाई हम लोगों को करना पड़ जाता। अभी क्या है, हमने पता किया, हमने एक अप्रॉक्स लिया, क्योंकि हमारे पास आया था कितना, 30 प्लस 55/8। तो 55 की जगह अगर 56 होता तो 8 सत्ते 56, 7, यानी बिल्कुल माइनस का फर्क आएगा। 37 से कुछ ही पीछे होगी, यानी 80 से लेकर के 99 के बीच में ही संख्या मिल जाएगी पॉइंट में, यानी 36.80 से लेकर के 36.99 के बीच में मिल जाएगी। तो मैंने देखा वो ये वाली संख्या है। क्लियर, अब समझ में आ गया। तो हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक त्रिभुज में ये है। अच्छा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, MN भुजा इस पर मध्य बिंदु हैं, इनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ट्राई करो, चलो 1 मिनट करते हैं, देखो टाइम कितना हो गया, 15 मिनट में। ओके, तो आई थिंक सो काफ़ी टाइम ले लिया आपने। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, PQR का क्षेत्रफल निकालना है तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या चित्र। देखते हैं, PQR का क्षेत्रफल 84.8 है और M और N क्रमशः QR पर मध्य बिंदु है। बना लेते हैं, बना ही लेते हैं, ठीक है। चित्र बना तो है नहीं। चित्र बनाने से क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है कि चित्र बनाने से थोड़ा सा ना आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। PQR, M और N, QR पर ये M और PQ पर N, यानी ये, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। मध्य बिंदु का मतलब हो गया ये दोनों बराबर भागों में कट हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि त्रिभुज QMN ये वाला जो है ऐसे, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर देखा जाए तो ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं, बनाना चाहे तो इसके कितने टुकड़े हुए, एक टुकड़े ही हुए। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसका एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ और एक बीच का टुकड़ा हुआ, यानी इसके कितने टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए। तो 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल QMN इज इक्वल टू ये पूरा एंगल, ये QMN ये सब बराबर होंगे। ये टोटल एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के होगा, जिसकी वैल्यू 84.8 होगी और जिसकी डिवाइड करेंगे यहाँ से 4 से, तो 4 2 जा 4 1 जा 0.42 जा, तो 21.2 आपका सही ऑप्शन सी है। समझ में आया। तो चित्र बनाने से हमें क्या हुआ कि बहुत जल्दी अगर हम इसको सॉल्व करते, तो आप चाहे तो डाल के देखिएगा, कभी भी गूगल पर डालिएगा और चाहे तो JPT पर डालिएगा, चाहे तो जेमिनाई से पूछ लीजिएगा, आपको ठीक ठाक सोल्यूशन दिखाएगा, अच्छा खासा चौड़ा सोल्यूशन दिखाएगा। पर इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग सही दिशा में आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए कि नीरज के पास 4400 रुपये थे, उसने पूरी रकम के 2 दोस्तों के करण और दीपक को दे दी। उन्होंने कहा कि इसे 20 वर्ष के वार्षिक देय चक्रवृद्धि पर निवेश करें। पता चला कि करण और दीपक से 6 और 7 साल बाद समान रकम मिली है। समान रकम मिली है का मतलब ये है कि 4400 रुपये 2 लोगों को दिए। तो नीरज को दी गई रकम कितनी थी। तो मान लीजिए नीरज को X रुपीज़ दिया गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। मान लो कि नीरज को उसने X रुपीज़ दिया, नीरज को उसने
एक्स लिख दीजिए। तो दीपक को कितने दिए होंगे? 4400 में एक्स कम कर दीजिए और इसको 1 + 20/100 और 6 साल के लिए, ठीक। और इसका जो अमाउंट आया है वो किसके बराबर है? वही है जो 4400 माइनस एक्स, ये जो दीपक को दिए थे 1 + कितना 20/100, वो भी कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्या मैं 6 साल वाला इस पूरे 7 साल वाले से पूरा कट जाएगा और एक बार बचेगा? ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 5 और 1 6। तो x = 4400 माइनस एक्स, चलो मैं ही बता देता हूँ ना पूरा 6/5। अब ये उधर जाएगा और 6x का मल्टीपल होगा, तो 5x = 4400 इंटू 6 माइनस का 6x, ये उधर आएगा 6 5 11x की वैल्यू 4400 इंटू 6, 11 चौक 44 होता है, 4 6 चौको 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400 रुपये। यानी नीरज को उसने कितने दिए थे? 2400 रुपये। और धीरज नहीं, क्या नाम है, दीपक, उसको कितने दे रखे हो? 44 में 24 घटा दो, 2000 रुपये। हमसे इसका पूछ रहा है तो हमारा आंसर 2400 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस था, चलो इसको यहीं पर सॉल्व समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से मिलेंगे और तब तक लिए करते हैं टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और गुड नाइट चलो मेरे लिए तो रात है, बट आपके शायद दिन या रात हो, तो मिलते हैं। जय हिंद।